बिना किसी को कुछ बताए। हाँ हाँ लता, मैंने भी सुना है। वैसे लव मैरिज वाली बहुएं अच्छी नहीं होती है, वो किसी की नहीं सुनती और सिर्फ अपनी चलाती है। हमें तो अपने बेटों के लिए अरेंज मैरिज वाली बहू ही चाहिए। अरे सीमा, जमाना बड़ा खराब हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी ही अपने बेटे की शादी कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लव मैरिज कर ले। हाँ हाँ लता, मैं भी ऐसा ही करूँगी। बल्कि हम दोनों अपने बेटों की शादी साथ में करेंगे और गृह प्रवेश भी साथ में ही करवाएंगे। अरे क्यों नहीं सीमा, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। बचपन में एक गांव में ही रहे, एक ही स्कूल में पढ़े, हमारी शादी भी एक साथ ही हुई। और तो और हमने घर भी एक दूसरे के अगल बगल में बनाया है, तो अपने बेटों की शादी भी एक साथ ही करेंगे। बातें करते हुए दोनों सहेलियां अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। साइना लता को देखते ही कहती है, आ गई माँ आप? कितनी देर से गई थी सब्जियां लेने, कब से आपका इंतजार कर रही थी। घर में बनाने के लिए एक सब्जी भी नहीं है। अरे साइना बेटा, तू जानती तो है, एक बार लता को उसके बचपन की दोस्त सीमा मिल गई तो फिर वो किसी को याद नहीं रखती। अरे आपको हम दोनों सहेलियों की दोस्ती के ताने मारने के अलावा और कोई काम भी है या नहीं? अरे माँ, आप भी पिताजी की बातों को दिल पर ले लेती हो। आओ बैठो, चाय पियेंगे। साइना, तू जल्दी से चाय बनाकर जरा हमें पिला दे। भैया, चाय के साथ आपको गर्मा गर्म पालक के पकौड़े भी खिलाती हूँ। साइना चाय बनाने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद साइना गर्मा गर्म पालक के पकौड़े और चाय लेकर वहां आ जाती है। तभी रवि भी वहां आ जाता है और कहता है, अरे लगता है घर में पालक के पकौड़े बने हैं। चलो, मैं भी अच्छे समय पर घर आ गया। हाँ हाँ भैया बैठो, ये लो पालक के गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। अरे सनाया, जरा सीमा आंटी को फोन तो लगा, उसे पालक के पकौड़े बहुत पसंद है। उसके बिना तो पालक के पकौड़े खाने का मजा ही नहीं है। अब साइना सीमा को फोन लगा देती है और सीमा भी पालक के पकौड़े खाने के लिए लता के घर आ जाती है। सभी बैठकर पालक के पकौड़े खाते हैं। तभी लता के फोन पर उसकी नंद का कॉल आता है। लता अपनी नंद से बात करती है और फिर फोन रखने के बाद वो सभी को बताती है, दीदी, उमेश के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी। लड़की पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर और संस्कारी है। मैं तो कहती हूँ कल ही हम जाकर उसे दिखाते हैं। अगर लड़की अच्छी लगी तो रिश्ता पक्का कर देंगे और फिर चट मंगनी पट ब्याह करेंगे। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे दीदी ने देखी है तो लड़की अच्छी ही होगी। अगले दिन लता अपने परिवार और सीमा के साथ लड़की देखने के लिए मोहिनी के घर जाती है। मोहिनी एक सुंदर और सिंपल सा सूट पहनकर चाय लेकर आती है। सभी को मोहिनी बहुत पसंद आती है। मोहिनी के पीछे उसकी बहन निशा भी थी। लता निशा को देखकर सीमा के कान में धीरे से कहती है, देख सीमा, मोहिनी के साथ उसकी बहन भी बड़ी प्यारी है। तू अपने बेटे का रिश्ता इसी से तय करवा दे। हाँ, मुझे भी निशा बहुत पसंद है। मैं आज ही घर जाकर बात करूंगी। उसके बाद महेश कहता है, भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। और इस तरह उमेश और मोहिनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। वापस आने पर सीमा अपने घर वालों को मोहिनी और निशा के बारे में बताते हुए कहती है, मैं तो कहती हूँ कि हम मोहिनी के साथ साथ निशा को भी बहू बनाकर ले आते हैं। सीमा, तुम एक बार आकाश से भी बात कर लो। अगर उसे लड़की पसंद हो तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है। खुशी, तू जल्दी से जाकर गर्मा गर्म कॉफी ले आ। भैया आते ही होंगे। मुझे तो लगता है कि भैया के रिश्ते की बात तय हो ही जाएगी। उमंग ऐसा ही कह रहा था कि तभी आकाश वहां आ जाता है। आकाश को देखकर उमंग कहता है, अरे आओ आओ भैया, आपके रिश्ते की ही बात चल रही थी। माँ ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। हाँ बेटा, बस अब तू हाँ कह दे तो कल ही उस लड़की से तेरी शादी की बात पक्की कर देते हैं। आखिर अब घर में एक बहू आ ही जानी चाहिए। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक लड़की पसंद कर चुका हूँ। वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। वो बहुत अच्छी है। उसका नाम अनिका है। ये क्या कह रहा है बेटा? तू लव मैरिज करेगा? तुझे पता है ना कि मुझे लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ, आप उसे एक बार मिल तो लो। वो बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। मेरे घर में अगर बहू आएगी तो सिर्फ अरेंज मैरिज वाली। माँ, जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया और अभी तक तुम वही पुरानी सोच लिए बैठी हो। अगर भैया किसी को पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। तू चुप कर, लव मैरिज वाली बहू कभी मेरे घर नहीं आ सकती है और तू भी ये बात समझ ले। ऐसा कहकर सीमा गुस्से में अंदर चली जाती है। अगले दिन सीमा लता के घर जाती है और उससे सारी बात बताती है। ये सुनकर लता कहती है, अच्छा ही किया बहन तुमने। कुछ ही दिनों में उसके लव मैरिज का भूत उतर जाएगा। फिर तुम निशा से उसकी बात पक्की कर देना। ऐसे ही लव मैरिज वाली बात आई गई हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद मोहिनी और उमेश की धूमधाम से शादी हो जाती है और मोहिनी दुल्हन बनकर उमेश के घर आ जाती है। लता गृह प्रवेश करवाते हुए मोहिनी से कहती है, आओ मोहिनी बहू, कलश के रख के गृह प्रवेश करो। मोहिनी गृह प्रवेश करती है और फिर अपनी सास के पांव छूती है।
तब लता सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बहू ये भी तुम्हारी सास के समान है, इनकी भी पाँव छुओ। मोहिनी सीमा के पास आती है। सीमा उसे आशीर्वाद देती है। तभी अचानक सीमा के फोन पर खुशी का फोन आता है और खुशी घबरा कर कहती है, माँ जल्दी घर आओ, भैया लव मैरिज करके आ गए हैं। यह सुनकर जैसे सीमा के होश उड़ जाते हैं। सीमा लता के कान में सारी बातें बताती है और वो दोनों दौड़ते हुए सीमा के घर आते हैं। वो दरवाजे पर पहुंचकर देखती हैं कि आकाश शादी करके आ गया है। ये देखकर सीमा गुस्से से कहती है, तुझे कहा था ना कि मेरे घर लव मैरिज वाली बहू नहीं आएगी, उसके बाद भी तू शादी करके आ गया। अब निकल जा अपनी बीवी को यहाँ से लेकर, मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भाग्यवान, क्यों तमाशा लगा रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब बेटे ने शादी कर ही ली है तो उसे अंदर आने दो। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। खुशी बेटा जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ और अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। खुशी जल्दी से रसोई में जाती है और आरती की थाली और कलश लेकर आती है। वो नई बहू की आरती उतार कर कलश गिरवा कर गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद लता सीमा को समझाकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह मोहिनी जल्दी उठती है और पूजा रूम में जाकर पूजा करती है और फिर अपने सास ससुर को प्रसाद देती है और लता से कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, आप बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे बहू मुझे तेरी माँ ने बताया था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुझे जो पसंद है तू हम सबके लिए वही बना दे। मोहिनी रसोई में जाती है और सबसे पहले मीठे में खीर बनाती है। उसके बाद तड़के वाली दाल, चावल, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज की सूखी सब्जी, रायता और अंत में गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, वही खाकर मजा आ गया। अरे क्यों नहीं बनाई, अरेंज मैरिज वाली बहू है, मैं उसे अपनी पसंद से ढूंढ कर लाई हूँ, पता नहीं सीमा की बहू क्या बनाकर खिला रही होगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लेती हूँ। अपनी पसंद का खाना? तुझे खाना बनाना भी आता है? वैसे ठीक है, जरा मैं भी तो देखो तुझे क्या बनाना आता है, जा और बना ले खाना। अनिका रसोई में जाती और मन ही मन सोचती है, मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं, ऐसा करती हूँ बर्गर, चाउमीन, मैकरोनी, नूडल्स और साथ में थोड़े दाल चावल बना देती हूँ और ऑनलाइन गुलाब जामुन ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा सोचकर अनिका सबसे पहले ऑनलाइन गुलाब जामुन ऑर्डर करती है, फिर चाउमीन, मैक्रोनी, नूडल्स और बर्गर बनाती है, साथ में थोड़ी दाल चावल बनाती है और उसके बाद सभी को खाना लगाती है। खाना देखकर सीमा कहती है, तो ये खाना बनाया है तूने? दाल चावल के सिवा ये सारे खाने इंडियन खाने में तो है ही नहीं। माँ इतना अच्छा खाना तो बनाया है भाभी ने, ये सब तो मुझे और भैया को बहुत पसंद है। ऐसा कहकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनिका के ससुर कहते हैं, अरे बहू तुमने कुछ मीठा नहीं बनाया क्या? तभी डोरबेल बजती है। अनिका जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है, फिर वो डिलीवरी बॉय से गुलाब जामुन लेती है और रसोई में जाकर सर्व करके ले आती है और कहती है, पिताजी मुझे गुलाब जामुन बनाना नहीं आता था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वैसे जहाँ से मैंने मंगाया है वो बहुत अच्छा बनाते हैं, आप खाकर देखिए। ये देखकर सीमा का मुंह बन जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग गुलाब जामुन खाते हैं और उन्हें वो पसंद भी आते हैं। शाम हो चुकी थी। लता अपनी बहू के कमरे में आती है और कहती है, मोहिनी बहू आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, औरतें आती ही होंगी तो तू तैयार हो जा। हाँ हाँ माँ जी मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। सास के जाने के बाद मोहिनी एक सुंदर साड़ी निकालती है और साड़ी में मैचिंग गोल्डन रंग का ब्रेसलेट पहनकर तैयार हो जाती है। वो हॉल में आती है, तब तक मुंह दिखाई के लिए औरतें आ चुकी होती हैं। सभी औरतें मोहिनी को देखकर कहती हैं, लता बहन तुम्हारी बहू तो सच में बहुत सुंदर है और बड़ी गुनी भी है, उसने कितनी अच्छी तरह साड़ी पहन रखी है, आजकल की बहुओं को तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। सभी औरतें मोहिनी की बहुत तारीफ करती हैं और लता अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुश होती है। उसके बाद सभी औरतें सीमा के घर उसकी बहू की मुंह दिखाई में जाती हैं। सीमा सभी को बिठाती है और खुशी सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी औरतें चाय पीती हैं। तभी अनिका एक मॉडर्न सी साड़ी पहने बिना सिर पर पल्लू लिए वहां आती है। औरतें अनिका को देखकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। देख रही हो मालती बहन, सीमा बहन की बहू लव मैरिज करके आई है और कितनी मॉडर्न है, सिर पर पल्ला तक नहीं ढका उसने। अरे बहन और तो और साड़ी देखो कैसे पहन रखी है, लव मैरिज करके आई है इसलिए ऐसी है, वरना संस्कारों का पता तो लता बहन की अरेंज मैरिज वाली बहू को देखकर पता चलता है। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत जाता है। एक दिन साइना अपनी माँ से कहती है, माँ आज कॉलेज का लास्ट डे है इसलिए मैं रेडी होकर कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा जा। साइना को अचानक कुछ याद आता है और वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, भाभी आपने जो मुंह दिखाई में गोल्डन वॉच पहनी थी वो बहुत सुंदर लग रही थी, प्लीज मुझे दे दो ना, मैं कॉलेज पहन के जाऊंगी।
ये घड़ी तो मैंने कितनी पसंद से खरीदी थी और बस 1-2 बार ही पहनी है, लेकिन ननद पहली बार मांग रही तो देना पड़ेगा। अब वैसे तो ये घड़ी मैंने सिर्फ 1-2 बार ही पहनी है, लेकिन तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। ऐसा कहकर मोहिनी साइना को अपनी वॉच दे देती है। दूसरी तरफ खुशी अपने भाभी के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आज मेरे कॉलेज का लास्ट डे है तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे ये कहना है कि आपका गोल्डन ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है, प्लीज वो मुझे पहनने के लिए दे दो ना। हाँ हाँ खुशी, तुम पहनो या मैं पहनूं, बात एक ही है। अगर तुम्हें इतना पसंद आया है तो तुम इसे रख लो। ऐसा कहकर अनिका अपना गोल्डन ब्रेसलेट खुशी को दे देती है। खुशी उसे पहनकर बहुत खुश होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में साइना और खुशी मिलती है और अपनी अपनी भाभीयों की तारीफ करते हुए कहती है, मेरी भाभी सचमुच बहुत अच्छी है। माँ जितनी तारीफ करती थी उससे भी ज्यादा अच्छी है। देखो आज उन्होंने मेरे एक बार कहने पर अपनी घड़ी मुझे दे दी। पता है सनाया, मेरी भाभी भी लव मैरिज करके जरूर आई है, लेकिन बिल्कुल अरेंज मैरिज वाली जैसी है। देखो मैंने भी उनका गोल्डन ब्रेसलेट मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया। इसका मतलब है कि हम दोनों की भाभी बहुत अच्छी है। तभी दोनों के बॉयफ्रेंड वहां आ जाते हैं। विवेक कहता है, अरे तुम दोनों पढ़ाशोना की बातें खत्म होंगी या नहीं है? प्रोग्राम शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी करो। वैसे भी अब आज कॉलेज का लास्ट डे है। हाँ हाँ चले चलते हैं। ऐसे ही मौज मस्ती के साथ कॉलेज का लास्ट डे भी खत्म हो जाता है और दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन लता मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, तेरे ससुर के कुछ दोस्त आए हुए हैं, तू जरा उनके लिए चाय नाश्ता बना दे। माँ जी अभी अभी मैं ढेरों कपड़े धोकर छत पर फैला कर आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आप प्लीज साइना से कह दीजिए ना, वो नाश्ता बना देगी। ठीक है बहू, अगर तू थक गई है तो कोई बात नहीं, मैं साइना से कह देती हूँ। लता साइना के कमरे में जाकर उसे नाश्ता बनाने के लिए कहती है। साइना रसोई में जाकर आलू के पकौड़े और चाय बनाती है। पहले वो हॉल में जाकर सबको चाय नाश्ता देती है, फिर एक प्लेट पकौड़े लेकर मोहिनी के कमरे में आती है और कहती है, ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई हूँ। ये देखकर मोहिनी खुश हो जाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं। मोहिनी साइना को अपने फोन की गैलरी दिखा रही होती है। तभी एक सूट साइना को बहुत पसंद आता है और वो कहती है, भाभी आपका ये सूट कितना सुंदर है, प्लीज मुझे दे दो ना। इसे तो बस मेरे कपड़े मांगने की पड़ी रहती है, अब मना करूंगी तो बुरा लगेगा, चलो दे ही देती हूँ। ऐसा सोचकर मोहिनी वो ड्रेस निकाल कर साइना को दे देती है। दूसरी तरफ सीमा की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। सीमा अपने बहू के कमरे में जाती है जहां अनिका और खुशी बैठकर बातें कर रही होती हैं। तब सीमा खुशी से कहती है, खुशी बेटा, मेरी सहेलियां आई हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ता बना दे। माँ जी आप कहे तो मैं बना दूं आपकी सहेलियों के लिए चाय और नाश्ता? तुझे आता भी है अच्छा नाश्ता बनाना, तू तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा देगी। तू रहने दे खुशी बेटा, तू जल्दी से जाकर चाय नाश्ता बना। चलो खुशी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर अनिका खुशी के साथ रसोई में जाती है। खुशी नाश्ता बनाती है और अनिका उसकी मदद करती है। तभी खुशी अनिका से कहती है, अनिका भाभी, आज हमारे मोहल्ले में शाम को एक पार्टी है, प्लीज आप अपना वो पिंक वाला ड्रेस दे दीजिए, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं पहनकर वापस कर दूंगी। खुशी, मुझे भी अपनी चीजें बहुत पसंद है और अभी तो मैंने वो ड्रेस पहना भी नहीं है, प्लीज तुम कुछ और पहन लो, वो पिंक सूट आज मैं ही पहनने वाली हूँ। खुशी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो जल्दी जल्दी चाय और पकौड़े बनाती है, हॉल में मेहमानों के सामने रखती है और अपने कमरे में जाकर मनी मन सोचती है, माँ सही कहती है, लव मैरिज वाली भाभी सच में अच्छी नहीं होती है, उन्होंने इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे मना कर दिया। शाम को अनिका तैयार होकर पिंक सूट पहनती है और सभी लोग बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बर्थडे पार्टी में पहुंचकर सीमा देखती है कि लता अपने परिवार के साथ पहले ही वहां आ चुकी थी। सीमा और लता दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी साइना मोहिनी और अनिका दोनों से कहती है, मोनिका भाभी, अनिका भाभी, आप दोनों को एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। हमारी माँ भी आपस में फ्रेंड है और मैं और खुशी भी आपस में फ्रेंड है, और अब आप दोनों की बारी है आपस में दोस्ती करने की। दोनों बहुएं साइना की बात सुनकर मुस्कुराती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी उमंग वहां आता है और कहता है, अरे क्या बात है, आज तो दोनों भाभीयों में बड़ी दोस्ती हो रही है। चलो इसी दोस्ती के नाते मैं आपको मिठाई लाकर खिलाता हूँ। हाँ भाई, देवर हो तो तेरे जैसा, अपनी भाभीयों की इतनी फिक्र हो। अरे भाभी, अब आपने इतनी तारीफ कर दी है तो अब मुझे ज्यादा मिठाई लानी पड़ेगी। अब उमंग पार्टी में जाता है और वहां से कुछ मीठा लाकर सभी लोगों को देता है। सभी मीठा खाने लगते हैं। उसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन रवि मोहिनी के पास आता है और कहता है, क्या मोहिनी भाभी, आप हर वक्त काम में लगी रहती हो, चलो ना मैं आपको आज पानी पूरी खिला कर लाता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, मैं आपके साथ पानी पूरी खाऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा, फिर कभी सही।
ठीक है भाभी, तो चलो फिर हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं। अब मोहिनी और रवि दोनों मिलकर लूडो खेलने लगते हैं। ऐसे ही करीब एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन विवेक साइना को कॉल करता है और कहता है, साइना, जब से कॉलेज बंद हुआ है तब से तो हमारा मिलना जुलना ही बंद हो गया है। कुछ भी करो यार, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ विवेक, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मम्मी पापा से इस बारे में कैसे बात करूँ। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, बहुत सिंपल है यार। तुम अपनी भाभी से कह दो, वो तुम्हारे भैया से बात कर लेंगी और भैया मम्मी पापा से। ये तुमने सही कहा, मैं आज ही भाभी से बात करती हूँ। फोन रखने के बाद साइना मोहिनी के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ साइना, कहो क्या बात है। भाभी, मैं कॉलेज की शुरुआत से ही विवेक को बहुत पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। अब कॉलेज खत्म हो गया है, इसलिए हमारा मिलना जुलना भी नहीं हो पाता है। प्लीज आप भैया से इस बारे में बात करो ना, कि वो माँ और पिताजी से कहकर मेरी और विवेक की शादी तय कर दे। ठीक है साइना, मैं बात करूंगी। ये सुनकर साइना बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से अपनी भाभी को गले लगा लेती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। तब मोहिनी मन ही मन में सोचती है, साइना लव मैरिज करना चाहती है और चाहती है कि मैं घर में बात करूं। अगर कभी माँ जी को ये बात पता चलेगी इसके पीछे मेरा हाथ है, तो वो मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। और मैं साइना के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? मैं कोई बात नहीं करने वाली, बल्कि मैं तो उल्टा उमेश को सारी बातें बताकर मना कर दूंगी कि साइना की कभी भी लव मैरिज ना कराई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विराज खुशी को कॉल लगाता है और उससे बात करते हुए कहता है, खुशी, तुमने अब तक अपने घर में शादी की बात नहीं की। तुम शादी की बात करके बताओ कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए कब लाऊं। विराज, तुम तो जानते हो कि मेरे घर वाले लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं। अगर माँ को पता चल गया ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो वो कभी भी हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ निकालूंगी, बस मुझे थोड़ा समय दो। ऐसा कहकर खुशी फोन रख देती है। तभी पीछे खड़ी अनिका खुशी से कहती है, खुशी, जरा मुझे भी बताओ कि तुम किससे बात कर रही हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कॉलेज की एक फ्रेंड थी, उसी से बात कर रही थी। ऐसा कहकर खुशी वहां से चली जाती है। तब अनिका मन ही मन में सोचती है, खुशी को ये नहीं पता कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली है। मुझे इस बारे में आकाश से बात करनी होगी। इधर रात को जब उमेश घर आता है तो मोहिनी उसे सारी बातें बताते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता उमेश कि हमें साइना की शादी उसकी पसंद से करवानी चाहिए। अगर माँ जी को पता चला ना कि हमने इस लव मैरिज को अरेंज किया है, तो पता नहीं वो कितना गुस्सा करेंगी। हाँ मोहिनी, तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है उसकी पसंद के लड़के को बुलाने की। वैसे एक लड़का मैंने भी देख रखा है साइना के लिए, मैं कल ही उसे बुला लेता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका आकाश से बात करती हुई कहती है, आकाश, मुझे लगता है कि खुशी किसी को पसंद करती है। देखो आकाश, अगर माँ जी को पता चलेगा कि खुशी किसी को पसंद करती है, तो वो खुशी की लव मैरिज कभी नहीं करवाएंगी, लेकिन हम उसकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल सकते हैं। वो तो ठीक है अनिका, लेकिन पता नहीं वो लड़का कैसा है। बिना जाने हम कोई फैसला नहीं ले सकते। तुम सही कहते हो आकाश। कल मैं खुशी से बात करती हूँ कि वो हमें उस लड़के से मिलवा दे। अगर हमें वो लड़का पसंद आ गया तो हम उस लड़के को रिश्ता लेकर यहाँ बुला लेंगे, और तुम कह देना कि ये रिश्ता तुम्हारी तरफ से आया है। आकाश अनिका की बातें सुनकर हाँ कह देता है। अगले दिन अनिका और आकाश दोनों खुशी के कमरे में पहुंचते हैं और आकाश कहता है, खुशी, मुझे तेरी भाभी ने सब कुछ बता दिया कि तू किसी को पसंद करती है और तेरी भाभी चाहती है कि हम तेरी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दें, इसलिए तू आज ही हमें उस लड़के से मिलवा दे। आकाश की बात सुनकर खुशी मन ही मन सोचती है, मैं भाभी की लव मैरिज होने की वजह से उन्हें कितना गलत समझती थी, लेकिन वो कितनी हेल्पफुल है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी मेरी इतनी मदद कर सकती है। फिर खुशी खुश होते हुए अपने भैया भाभी से कहती है, ठीक है भैया भाभी, मैं विराज को फोन करती हूँ और हम कॉफी हाउस चलकर उससे बात कर लेते हैं। इसके बाद खुशी विराज को फोन करती है और अपने भैया भाभी के साथ कॉफी हाउस में जाकर उन्हें विराज से मिलवाती है। खुशी के भैया भाभी को विराज बहुत पसंद आता है और तभी आकाश विराज से कहता है, अपनी बहन के लिए एक अच्छे जीवन साथी में जो होना चाहिए वो सब कुछ मुझे तुम में दिखाई दे रहा है। ऐसा करना कि कल तुम रिश्ता लेकर घर आ जाना, मैं माँ से बात कर लूंगा। ये सुनकर विराज और खुशी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उमेश साइना के लिए धीरज नाम के लड़के को उसके माता पिता के साथ घर पर बुला लेता है। साइना सभी के लिए चाय लेकर आती है। धीरज और उसके घर वालों को साइना बहुत पसंद आती है। वो लोग अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। शाम को साइना अपनी भाभी के कमरे में आती है और कहती है, भाभी, मैंने हमेशा आपको अच्छा समझा है और आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। मैंने आपके और भैया की बातें सुन ली थी। आखिर आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी लव मैरिज हो? आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है मैंने?
साइना, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अपनी भाभी की बात सुनकर साइना को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी माँ से बातें करते हुए कहता है, माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नजर में खुशी के लिए एक लड़का है। मैंने उन लोगों को बुला लिया है, थोड़ी देर में वो लोग आते होंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़का अच्छा रहा तो हम आज ही खुशी की शादी पक्की कर देंगे। थोड़ी देर बाद विराज अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर खुशी के घर आ जाता है। विराज और उसके घर वाले सीमा को बहुत पसंद आते हैं और इस तरह खुशी और विराज का रिश्ता पक्का हो जाता है। उन्हें जाने के बाद खुशी साइना को फोन करती है और खुश होते हुए सारी बातें बताती है और कहती है, पता है साइना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भाभी लव मैरिज करके आई है, इसलिए वो अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन आज उन्होंने मेरे लिए जो किया है उससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। ऐसा कहकर खुशी साइना को सारी बातें बता देती है। ये सुनकर साइना खुशी से बातें करते हुए कहती है, मैं ये बात समझ गई हूँ खुशी कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज करने से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। बुरा इंसान अपनी सोच से होता है। आज मेरी भाभी ने मुझे बहुत निराश किया। मुझे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शायद मेरा और विवेक का रिश्ता यहीं तक था। ऐसा कहते कहते साइना रोते हुए फोन रख देती है। तब खुशी अनिका के पास जाती है और सारी बातें बताकर कहती है, भाभी, हमें साइना के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम चिंता मत करो खुशी, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। अगले दिन अनिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे पार्लर जाना है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू, चली जा, लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक लता आंटी उसे परमिशन नहीं देगी। प्लीज आप अपनी सहेली से कहिए ना कि वो मोहिनी को भी मेरे साथ पार्लर भेज दे। अनिका की बात सुनकर सीमा मन ही मन सोचती है, कहने को तो मेरी बहू लव मैरिज करके आई है, लेकिन मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाती, और पिछले कुछ दिनों में उसका व्यवहार बिल्कुल अरेंज मैरिज वाली बहू जैसा है। ऐसा करती हूँ, मैं लता को फोन करके बोल देती हूँ कि वो मोहिनी को अनिका बहू के साथ भेज दे। यही सोचकर सीमा लता को फोन करके मोहिनी को अनिका के साथ पार्लर भेजने के लिए कह देती है। अब अनिका अपनी स्कूटी से मोहिनी को लेकर पार्लर की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में स्कूटी चलाते समय मोहिनी अनिका से कहती है, थैंक यू सो मच अनिका, तुमने माँ जी से मुझे पार्लर लाने की परमिशन ले ली। मुझे भी मॉडर्न दिखने का, मॉडर्न कपड़े पहनने का और पार्लर जाने का बहुत शौक है। शायद तुम्हारे साथ रहकर मेरे ये शौक पूरे हो जाए। मोहिनी, जब तुम अपने बारे में ऐसा सोचती हो कि तुम्हारे शौक पूरे होने चाहिए, तो तुम्हें अपनी ननद के बारे में भी यही सोचना चाहिए था ना। तुम उसकी मदद कर देती और उसे उसका प्यार मिल जाता। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, और यही बताने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी। अनिका की बात सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मोहिनी अनिका के साथ पार्लर जाती है और वापस आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने साइना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। कल मैंने उसे घर बुला लिया है, आप लोग कल उससे मिल लीजिए। लता भी मोहिनी की बात पर हाँ कह देती है और यह सुनकर साइना सब कुछ समझ जाती है और वो बहुत खुश होती है। रात को मोहिनी साइना से कहती है, मुझे माफ कर दे साइना, मैंने तुम्हारे मन को समझने की कोशिश नहीं की। कल तुम विवेक को रिश्ता लेकर घर बुला लो। यह सुनकर साइना बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन विवेक अपने घर वालों को लेकर साइना के घर आता है। साइना के घर वालों को विवेक बहुत पसंद आता है और इस तरह विवेक और साइना का रिश्ता पक्का हो जाता है। और जल्दी मोहिनी और अनिका मिलकर साइना और खुशी की शादी उनके बॉयफ्रेंड से अरेंज मैरिज की तरह करवा देती हैं। और इस तरह मोहिनी और अनिका दोनों ही अपना जीवन अपने घर वालों, परिवार वालों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है।